अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जून से दिसंबर बरसेगा पैसा छप्पर फाड़ के। एरीज से लेके पाइसिस ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के हवाले से बात करेंगे। मनी गेम स्टार्ट्स आफ्टर 10 डेज के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आइंदा आने वाले 7 महीनों में 7 महीनों के अंदर तकरीबन 7 से ज़्यादा सैयारों का गोचर या ट्रांजिट होना बड़े बदलाव 12 के 12 बुरूज की ज़िंदगी में लाएगा। उथल पथल करेगा, कहीं बहुत बेहतरीन, कहीं थोड़ी रुकावटें भी लेकर आएगा। अब चूँकि शनि और मंगल के जोड़ के टूटने के बाद काफ़ी आपको इत्मीनान मिलेगा, यानी कि जो मामला जो जो हालात का ख़राब होना, जो रुकावटें बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रही थी 12 के 12 बुरूज की, वो कम होते आपको नज़र आएगी। अब यहाँ सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि चूँकि एरीज़ के अंदर जाना मंगल मार्स का एरीज़ में जाने का मतलब है 12 के 12 बुरुज के एरीज़ में जाएगा। अब वो चाहे वो 7वां घर हो, छठा घर हो, 5वां घर, जिस भी घर में जाएगा मंगल मार्स का जाना, आप अपना घर ले पाओगे, अपने लिए गाड़ी खरीद पाओगे, कोई ना कोई तरीके से कोई महंगा मोबाइल फ़ोन, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये जुलाई तक पॉसिबल बनेगा। पैसे का इतना फ्लो आएगा कि कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ आप लोगे, चाहे आप एरीज हो, चाहे पाइसिस हो, चाहे कोई सा भी ज़ोडिएक साइन हो। बड़ा खर्चा करते आप नज़र आओगे। कुछ बड़ी घर के लिए लग्जरी आइटम खरीदना, अपने फैक्ट्री के लिए कुछ नया कुछ करना, कुछ नया प्लान करना, कोई नई मशीनरी लगाना, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना। इसके अलावा कोई ना कोई ज़मींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पे अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी आपके लिए बनेगा। पैसे का फ्लो देखना, भरपूर अमाउंट में पैसा आना, ऐसा भी बनेगा। कोई कारोबार कर रहे, कारोबार का ज़बरदस्त चलना, जुलाई तक बहुत ज़बरदस्त कारोबार को चलता भी आप लोग देखोगे। कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेचना या सस्ते दामों खरीद के महंगे दामों बेचना, ऐसे भी कुछ मामलात आपके बन सकते हैं। जुलाई तक आपके बड़े बड़े सपनों का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में इजाफा होना, ऐसा 12 के 12 बुरुज को नजर आएगा। मई के बचे कुछ 10 दिन और जुलाई तक का जो टाइम है, इसमें आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, कोई ज़मानत हो जाना, कोई कानूनी कार्रवाई हो उससे बाहर आना, कोई समझौता हो जाना, कोई कंप्रोमाइज़, केस का कंप्रोमाइज़ होना या केस आपके हक में हो जाना, ऐसे मामला भी नज़र आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जुलाई तक कुछ एहतियातें तमाम 12 के 12 बुरुज को रखना है। चूल्हे को खुला छोड़ देना, गैस को खुला छोड़ देना, ये खतरनाक रहेगा। कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जिसमें आग का काम हो या पानी का काम हो, यानी पानी, समंदर, दरिया, इससे थोड़ा सा ख्याल रखना है। आग से ख्याल रखना है, आग से कोई चीज़, आग से खेलने की कोशिश नहीं करना, गैस सिलेंडर वगैरह, यानी बहुत ऐसे हादसात का होना ऐसा बहुत ज़्यादा बनेगा। इवन ट्रेन से होने वाली, रेलगाड़ी से होने वाले इंसिडेंट या समंदरी जहाज़ से होने वाले या हवाई जहाज़, प्लेन से होने वाले हादसात का बढ़ जाना, ऐसा बहुत देखने को मिलेगा। अपने घर के जो छोटे नौमौलूद बच्चे तो हैं ही हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो अभी इतने अवेयर नहीं हुए, यानी अपने आप दिफा नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं बचा सकते, इनका आपको बहुत ख्याल जुलाई तक रखना पड़ेगा। पिछले भी कई महीनों से, यानी पिछले जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी ये जो महीने शुरू के जो गुजर गए, यानी मई के महीने तक अगर हम बात करें, तो यहाँ बच्चों को लेके कहीं ना कहीं इन 12 के 12 बुरुज को कोई ना कोई तकलीफ भी होगी। बच्चों को लेके इवन बच्चों को बदतमीज़ी करना, सामने जवाब देना, ये भी इसमें शामिल है। बच्चों को चलते हुए गिर जाना, कोई गाड़ी बाइक से टक्कर मार देना, कोई व्हीली यानी कि एक पहिए पे बाइक चलाते हुए गिर जाना, हड्डियाँ तोड़वा बैठना या ज़ख्मी हो जाना, या फिर इस तरह का कोई स्टंट दिखाने के चक्कर में, कोई सेल्फी लेने के चक्कर में गिर जाना, कोई समंदरी दरियाई हादसा, कोई स्विमिंग पूल का कोई मामला हो जाना, कुछ ना कुछ यकीनन 12 के 12 बुरुज को कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेके कोई ना कोई टेंशन ज़रूर रही होगी। इवन बच्चों का कोई ना कोई छोटी मोटी सर्जरी का होना, ऐसा भी मुमकिन बनता है इन महीनों में, यानी जनवरी से लेकर अभी मई तक। अभी देखिए, सवालात भी इस किस्म के आते हैं, मेरे बच्चे ने दूसरे कई मज़हब में शादी कर ली है, या मेरा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, खाने में ध्यान नहीं देता, बीमार रहता है, उसका इलाज चल रहा है, उसका ऑपरेशन, ये वो। बच्चों के सवालात बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, हद से ज़्यादा आते हैं, और ये इसी की वजह है। जनवरी से ऑनवर्ड ये बहुत बड़ा है। इवन ऐसे सवाल भी आते हैं, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया है, मुझसे अलग हो गया है, या इस तरह कुछ होना, या अपनी वाइफ के साथ चला गया, या कोई और मामला, या बैरन मुल्क चला गया। इस तरह की टेंशन्स भी पेरेंट्स को हो रही हैं। या रॉन्ग वे में आता हुआ मेरा बच्चा कहीं टकरा गया है, गाड़ी गाड़ी तोड़वा बैठा, अपनी हड्डियां तोड़वा बैठा, अल्लाह ना करे कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी इवन पेरेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। मंगल मार्स जो दुनियावी तूफान है, जलजला है, इसकी वजह भी बनता है। बड़े हादसात होना, जलजला आ जाना, समंदरी तूफान में बड़ा नुकसान हो जाना,
हरिकेन या जिसे वो कहते हैं ना हवा का जो भंवर जिसे कहते हैं, या साइक्लोन आना, ये बड़े बड़े साइक्लोन्स बनाता है, सुनामी आना, ये सब मंगल मार्स की वजह से बनता है। ये बारिश की फ्रीक्वेंसी को तेज़ कर देगा। जुलाई तक बहुत तेज़ बारिशें होना, ज़मीन का दहल जाना या ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आना, अर्थक्वेक्स का, कहीं कहीं कुछ दुनिया में कुछ जगहों पर सुनामी का आने की खबरें आप सुनोगे, यानी कहीं ट्रेन हादसा या जो हवाई जहाज़ या समंदरी जहाज़ के हादसा बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसे हादसा भी बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। गुरु की बात करें तो गुरु एग्जॉल्टेड होने जा रहा है 2 जून, चंद ही दिन रह गए, 2 जून से 31 अक्टूबर तक एग्जॉल्टेड होना हर तरह से 5 महीने सुपर से ऊपर यह बनाएगा। ये तालीम को भी दर्शाता है, आपकी अक्लानी ताकतें, आपकी समझ बूझ, आपका फैसले करने की ताकत, आपकी हायर एजुकेशन को भी ये दर्शाता है। आज हमारा फोकस है जुलाई से लेके, जो अभी जून से लेके, बल्कि जून से लेके ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें दिसंबर तक, तकरीबन 7 महीनों के हवाले से पूरा कच्चा छट्टा आपके सामने खोलने जा रहे हैं कि इसमें क्या एहतियातें करनी है, क्या चीज़ें बेहतरीन होंगी, कुछ चीज़ें बदतरीन भी होंगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक तो 2 जून से ये एग्जॉल्टेड हो जाएगा, यानी ऊंच के पावर, सुपर पावरफुल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसका अत्याचारी चाल में चलना है। अत्याचारी चाल में चलने का मतलब है ये अपनी स्पीड बढ़ा देगा। जहाँ ये 1 साल में एक घर में रुकता था, तो वहाँ एक ही साल में आपको 2-2, 3-3 घरों में जम करता है, ये नज़र आएगा। तो ये आपकी प्रोग्रेस, पैसा बहुत तेज़ बढ़ा देगा। आपकी ज़िंदगी में होने वाली घटनाएं कह लें, हादसा को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा। जून का महीना कदरे बेहतर रहेगा। जून के महीने में चूंकि 2 जून से गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर एक घर आगे चला जाएगा तमाम बुरूज के लिए, एरीज में तो जाएगा, लेकिन हर लिहाज से यानी कहने का मतलब ये बड़ा फ़ायदा आपको करवाएगा। इसका बड़ा फ़ायदा आप लोग देखोगे, और हर तरह से जो जुपिटर है आपकी किस्मत का सयारा, आपकी औलाद की नवाजिशात का सयारा, आपकी तालीम में अच्छा करना, हायर एजुकेशन का सयारा, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग का सैयारा, आपके कारोबार को ज़बरदस्त चलाने वाला सैयारा, आपको मज़हब से जोड़ने वाला सैयारा, इन तमाम के अंदर बेहतरीन होते तमाम बुरूज को नज़र आएगा 2 जून से ऑनवर्ड्स, यानी कि जून का पूरा महीना इसकी लपेट में आएगा और गुरु की नवादिशात आप तमाम बुरूज पे बनी रहेगी। जुलाई का महीना सावन को भी दावत देगा। सावन का महीना आप सब जानते हो कौन सा मौसम, कौन सा ये महीना कहलाता है, तो ये भी आपका बड़ा ज़बरदस्त होगा कि जुलाई के महीने में ऐसा होगा। यानी बारिशों का ये सिलसिला शुरू होगा जुलाई में, और धूप भी बड़ी पड़ेगी। जहाँ बारिश एक तरफ होगी तो वहाँ धूप भी बहुत ज़बरदस्त निकलेगी। अब जुलाई के महीने में अगर हम शनि सैटर्न की बात करें, तो ये भी वक्री होकर डबल हाउसेस का फ़ायदा देना आपको शुरू कर देगा। तो ये जुलाई का महीना अपने घर में जो भी सर्वेंट है, चाहे मासी आती है, चाहे कोई नौकर है, कोई शेफ़ है, कोई खाना बनाने वाला, कोई बाई या आपा कहते हैं, या जो भी आप उसको कहते हैं, कोई लेडीज़ हैं, कोई जेंट्स हैं, इन पे नज़र रखनी पड़ेगी। अपने गार्ड्स, अपने जो भी चौकीदार वगैरह, इन पे थोड़ी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। कोई इस तरह का धोखा हो जाना, कोई फ्रॉड हो जाना, कहीं पैसा लगाए वहाँ कोई चीट हो जाना, कोई इस तरह का धोखेबाजी, कोई शीशे में उतार ले, कोई ज़्यादा पैसे आपसे ले जाए, ऐसे मामले जुलाई में बन सकते हैं। आप थोड़े मेंटल स्ट्रेस में रहोगे, चाहे आप लोग मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए आज की वीडियो है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि सिर्फ मेल्स के लिए, आज फीमेल्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट वीडियो जितनी मेल्स के लिए। आप कोई कारखाना चलाते हो, आप कोई ब्यूटी पार्लर चलाते हो, कोई मेहंदी के डिज़ाइन लगवाते हो, कुछ भी, बहुत एहतियात रखनी है। वहाँ पे इस तरह का कोई मामला बिगड़ना, कोई पैसे की पेमेंट आपको ना होना, या पेमेंट देर से होना, या होना ही ना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर मज़दूरों का मसला करना, या मशीनों का ख़राब बार बार होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। साथ साथ बॉडी पेन का होना, लोअर बॉडी पेन, हाथों में शोल्डर पेन होना, या सर्वाइकल का पेन होना, सर दर्द, माइग्रेन का बढ़ जाना, गर्दन में कड़कड़ाहट, गर्दन का दर्द होना, इस तरह के दर्द, यानी जो बॉडी पेन है वो थोड़ा सा सर उठाएंगे, इसकी वजह से आप लोग परेशान रह सकते हो। जुलाई का महीना अगर अच्छा है तो किन ज़ोडिएक साइन के लिए बहुत अच्छा है, सुपर से ऊपर है। मेष राशि, एरीज के लिए सुपर से ऊपर रहेगा, बेहतरीन फायदे इसके समेटोगे। इसके अलावा मीन राशि, पाइसेस, बुर्ज हुद भी बहती गंगा में हाथ धोएगा, यानी कि 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, इतने बड़े फायदे इसको जुलाई में होंगे। जुलाई का महीना स्किन के प्रॉब्लम्स, वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाना, कोल्ड कफ, खांसी, बलगमी खांसी का बढ़ जाना, या स्किन में इरिटेशंस का होना, पिंपल्स का होना, छाइयों का बढ़ जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इसके अलावा टॉरस के लिए भी ये सुपर से ऊपर रहेगा। टॉरस के लिए जुलाई का महीना सुपर से ऊपर बेहतरीन फायदे समेटता ये नजर आएगा। इसके अलावा सिंह राशि, लियो, लियो के लिए भी ये सुपर से ऊपर रहेगा, बेहतरीन फायदे ये समेटता इस दौरान नजर आएगा।
इसके अलावा तुला यानी लिब्रा बुर्ज मीज़ान के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त, यानी पाँचों उँगलियों की में सर कढ़ाई में, ये जुलाई के महीने में बहुत बड़े फ़ायदे देंगे। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि बाकी के जो रह गए वो सारे बहुत परेशानियों में रहेंगे, लेकिन फ़ायदों के मामला में हाईएस्ट जो प्रायोरिटी है, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले ये बुरुज हैं। लेकिन बाकी के बुरुज भी बहती गंगा में हाथ धोएँगे, यानी कि वो भी बड़ा फ़ायदा उठाएँगे। लेकिन फिर भी कुंभ राशि एक्वेरियस को, जैसे हमने कहा ना, डकैती के हवाले से, चोरी के हवाले से, मशीन ख़राब होने के हवाले से, जो भी हमने बातें नेगेटिव बताई हैं, उसमें एक्वेरियस को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि एक तो 7.5 का उतरता लेवल, यानी कि तीसरा और आखिरी लेवल चल रहा होगा, उस हवाले से भी परेशानियां बहुत बढ़ सकती हैं। इसके अलावा मकर राशि कैप्रिकॉर्न, हालांकि इनकी 7.5 उतर चुकी है, अब ये सुपर गोल्डन पीरियड इनका जा रहा है, उसके बावजूद भी कुछ इस तरह के घटनाएं या इस तरह के हादसा हो सकते हैं जो हमने बताए। इन तमाम चीज़ों को बहुत एहतियात से जहन में रख के चलना है। इसके अलावा कन्या राशि विर्गो बुर्ज समला को भी बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। ये जुलाई का महीना संभाल ले, इसमें बहुत बड़े मामला हो सकते हैं। इसके अलावा धनु राशि यानी सेजिटेरियस बुर्ज कॉस, आपकी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम भी चल रहा है। बड़ी एहतियात रखनी है, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के हादसा, इस तरह के इंसिडेंट या इस तरह के मामला हो सकते हैं जुलाई के महीने में। ये जो हमने बताएं बाद वाले जितने भी ज़ोडिएक साइन बताएं, आप कहीं सफ़र पे जा रहे हो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो। बादारी खाना, ऑयली ग्रीसी काले तेल में बना या गंदा खाना खाना, ये आपको बहुत बीमार कर देगा। अपने सामान की हिफाजत करो, सामान का चोरी हो जाना, गायब हो जाना या आपको ना मिलना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। कोई ना कोई इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। सफ़र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनका ख्याल रखना है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का कंप्लीट ना होना, गए तो पता चला कुछ पेपर भूल गए, कोई कागजात भूल गए, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। या कागजात का गुम हो जाना या उनके अंदर कोई मसला हो जाना, ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इन बुरुज को प्रॉब्लम्स आ सकती है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मामला बिगड़ जाए, कोई कागजात के मामला में कोई धोखा होना, फ्रॉड होना, पैसे के ट्रांजैक्शन में पैसा ना आना, पूरा पैसा ना मिलना या पैसे का रुक जाना, ऐसे भी मामला बन सकते हैं। बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाना या कोई कोई किस्म की चीट होना, कोई हैकिंग होना जिससे आपका अकाउंट खाली हो जाए या कम हो जाए पैसे, ऐसे मामला बन सकते हैं। इन बुरुज को ख़ास तौर पे किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना। अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना, ये इनके मामला बिगाड़ेगा। बहुत एहतियात रखना है और जल्दबाजी में किसी पर भरोसा नहीं करना। भरोसा करके भी अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारोगे। आग से जुड़ी जो हमने हादसात आपको बताए, ना सिर्फ जुलाई की बात हम कर रहे हैं, जून की बात कर रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 7 महीने आपको बहुत एहतियात रखनी है। आग के हवाले से क्या एहतियात रखेंगे? अमूमन जैसे आजकल गैस का बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क में तो बहुत है, आप देख रहे हैं कितने घंटों गैस नहीं होती। तो अमूमन ख़वातीन गैस के नॉब यानी चूल्हे के नॉब्स ऑन कर देते हैं। या कोई घर में मेल है तो उसने कुछ बनाने के लिए चूल्हा खोला और गैस नहीं आई तो ऐसे ही छोड़ दिया। अब जब गैस आ गई तो वो गैस लीक हो रहा है और आपको पता नहीं है, ये हादसे का बाइस बन सकता है। क्योंकि अब अमूमन हमारे घर में जो यंगस्टर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं चलता और वो कुछ भी फ्राइज़ बनाने के लिए जा रहे हैं या खाना गर्म करनी है, कुछ भी आज अपनी पसंद का बर्गर है पड़ा हुआ, उसको गर्म करके खाना है तो चूल्हा जला देंगे। तो बहुत एहतियात रखना है। बच्चों को ख़ास तौर पे आपने नज़र में रखना है कि चूल्हे से खेलने वाली बात इनसे ना हो। ऐसा मत समझना कि बाद के जो हमने बुरुज बताए हैं, ज़ोडिएक बताए, सिर्फ उनके लिए। ये 12 के 12 बुरुज को एहतियात करना होगा बाकी के 7 महीने इन चीज़ों को लेकर। जैसे चलते हुए गिर जाना, कोई मिस एडवेंचर करने में चोट लग जाना, ये मामला आपके साथ और बच्चों के साथ, दोनों के साथ हो सकते हैं। बहुत एहतियात रखना है। चलते हुए बाइक गाड़ी से टक्कर हो जाना या गाड़ी बाइक चलाते हुए कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट कर बैठना, बैंक से निकलते हुए पैसे का छिन जाना या डकैती का होना या इस तरह के मामला बढ़ जाना, ऐसा बहुत देखने को मिलेगा। इन 7 महीने में कई मुल्कों के सदर और वज़ीर आज़म बदलेंगे, ये आप लिख के लगा लो। यानी हम अपने ही मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़े, इवन बांग्लादेश को ले लो, इंडिया को ले लो या दूसरे कंट्रीज़ को ले लो, हर जगह आपको ऐसे बड़े बड़े सियासी बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी पूरी हुकूमत का उलट जाना या नए लोगों का आ जाना, ऐसा कुछ नज़र आएगा। अगस्त के महीने से चूंकि 2 बड़े ग्रहण आने वाले, चांद ग्रहण तो आएगा लेकिन सूरज ग्रहण भी आएगा, इसका भी असर होगा। अगस्त के महीने में, जुलाई के एंड या अगस्त के महीने से ऑनवर्ड्स किसी बड़े पॉलिटिशियन की तबीयत का ख़राब होना, हॉस्पिटलाइज होना, बीमार होना, सडन डेथ का हो जाना या कोई इस तरह के कोई कार्रवाई हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। कोई बड़ी दुर्घटना कह लें, कोई बड़ा हादसा, इंसिडेंट हो जाना, ऐसे मामला बहुत बढ़ेंगे। बस ये जो चेंज का वर्ड मैंने सियासी लेवल पे कहा है ना, ये आप खुद नोटिस करोगे। अपने मुल्क को तो आप छोड़ दो, बाकी ममालिक में भी बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे, बड़ी बड़ी सीट्स बदलते देखोगे।
इवन अगर आप अमेरिका की बात करते हो, बैरन मुल्क की बात करते हो, वहाँ भी इस तरह की उथल-पथल या बड़े चेंजेस का आना ऐसा नज़र आएगा। और चूँकि ये सूरज का साल है, जैसे आपने कैलकुलेट किया होगा 2026 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6, तो जो नंबर आपका कैलकुलेट होके आएगा वो 1 नंबर है, जो सूरज का साल है। और सूरज पॉलिटिक्स को दर्शाता है। दुनिया भर की पॉलिटिक्स में उथल-पथल होना, बड़े चेंजेस होना, बड़े बदलाव होना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाना, ऐसी चीज़ें जो आपने सोची नहीं ऐसा हो जाना, ऐसा कुछ मुमकिन बनेगा इन 7 महीनों के अंदर। एक बात याद रखिएगा, एरीज के हवाले से अगर हम बात करें तो एरीज के बारे में कहा जाता है कि 7.5 इसको निचोड़ के रख देगी। लेकिन किन ज़ोडिएक साइंस को? जिन्होंने कहीं न कहीं अपने माँ-बाप से बदतमीज़ी की है, अपने घर के माहौल को ख़राब किया, अच्छे बच्चे बनकर नहीं रहे। यानी कि जो चीज़ें सिखाई गई उसको सीखा नहीं, गलत दोस्तों में, गलत संगत में, ड्रग्स, मनशियात या गलत कामों में उलझ गए, गलत लोगों में पड़ के गलत तरीके से पैसे कमाने में लगे, वो मुसीबत में रहेंगे। उनके लिए 7.5 इनको निचोड़ के रख देगी। ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स, ऐसे लोगों के लिए आजमाइश बहुत है। जबकि जो पहले नंबर के लोग हैं इनके लिए बहुत बड़ी नवादिशात बनेगी। हालांकि सोचा नहीं जा सकता कि 7.5 भी नवादिशात कर सकते, लेकिन एरीज के लिए नवादिशात भी होंगी, ख़ास तौर पे जिन्होंने अच्छे अमाल किए, मज़हब से करीब रहे, माँ बाप की इज़्ज़त करना, घर वालों की इज़्ज़त करना, फैमिली को रखना, ऐसी चीज़ें की उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड फेज़ जो होता है, जो दूसरा लेवल होता है 7.5, इसमें पैसे के बड़े मसले आते हैं। आपके वर्क प्लेस में अपने को-वर्कर्स या अपने जो मज़दूर हैं या जो फैकल्टीज़ कह लें, जो भी लोग आपके अंडर में काम करते हैं, उनकी तरफ से कोई मसले आना, ऐसे मामलात भी बनते हैं। पैसे की रुकावट का, पेमेंट देर से मिलना, ऐसे मामलात सेकंड फ़ेज़ में ज़्यादा बनते हैं। आपको सेकंड फ़ेज़ में ऐसे लोग अपने से दूर जाते नज़र आते जो मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए थे। यानी आपको अपने और परायों की पहचान सेकंड फ़ेज़ में, सेकंड लेवल ऑफ 7.5 में ज़्यादा होती है। ये एरीज़ के लिए बताने जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड फ़ेज़ अब आना बाकी है, अभी तो फर्स्ट फ़ेज़ चल रहा है इनका। और पाइसेस भी इस चीज़ को सुन लो, क्योंकि पाइसेस का भी सेकंड फ़ेज़ चल रहा है, तो ये चीज़ें भी होते हैं, इनको यकीनन कहीं न कहीं नज़र आएगी। और अभी नहीं हुआ तो सेकंड फ़ेज़ अभी चल रहा है। ये 27 जून 2027 तक ये मामलात होते नज़र आएँगे। सेकंड फेज़ में अक्सर जो भी ज़ोडिएक साइन का सेकंड फेज़ चलेगा, तो उसका दिल बहुत टूटेगा। अचानक से कोई सदमा मिलना, कोई बुरी न्यूज़ मिलना, कोई बड़े बंदे का फ्रॉड कर जाना, ऐसा जो आपका बहुत करीब था लेकिन फ्रॉड करना, धोखा देना या अपना चेहरा दिखा देना, जब आपको ज़रूरत पड़ी तो पैसा ना देना या आपकी मदद ना करना, ऐसे लोग आपके सामने बहुत आएँगे। लेकिन जो थर्ड फेज़ आता है ना, उसमें नवाज़िशात बहुत होती हैं। मैंने कहा ना कि ये नवाज़िशात से भरा होता है। लेकिन जो इल्लीगल तरीके से पैसे कमाते हैं या माँ-बाप से बदतमीज़ी की होती है या किसी तरह से कोई बड़ा गुनाह का काम किया हो, ज़ना या चोरी या रिश्वत या किसी बहन-भाइयों का हक़ खा लेना, किसी पराये का हक़ खा लेना, किसी यतीम का हक़ खा लेना, ऐसे काम किए उनको बड़ा निचोड़ती है। थर्ड फेज़ नवाज़िशा से भरा होता ही होता है, लेकिन इन किस्म के लोगों के लिए बड़ी आज़माइश बन जाता है, बड़ी मुसीबतों में ये लोग आ जाते हैं। ये ख़ास तौर पे एक्वेरियस के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्वेरियस का थर्ड लेवल चल रहा है 7.5 का, तो उसको बड़ा एक्सपीरियंस होगा। कहीं भी उसने इल्लीगल काम किया होगा, कोई कहीं कोई भी तरीके से झूठ बोलना, रिश्वत लेना, चोर बाज़ारी करना, हक़ खाना या कोई इल्लीगल काम करना, नाजायज़ काम करना, ऐसे लोगों को बड़ा झेलना पड़ता है। बड़ी से बड़ी बीमारी ये थर्ड लेवल में सर उठाती है। अल्लाह ना करे पैरालाइज़ हो जाना, हार्ट के प्रॉब्लम, नसों का बंद हो जाना या हार्ट अटैक का आना या किडनी लीवर का या किडनी का कोई मसला आ जाना, उसका कोई ऑपरेट करवाना पड़ जाना, कोई छोटे-मोटे सर्जरीज़ हो जाना, ऐसे मामलात बनते हैं। कहीं न कहीं फैटी लीवर का बढ़ जाना, एकदम से वज़न बढ़ जाना, एकदम मोटापा और फिर उसकी वजह से बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ये ज़्यादातर आपको थर्ड लेवल में बढ़ता नज़र आता है। दवाओं पे बहुत ज़्यादा आ जाना, हॉस्पिटलाइज़ हो जाना, उठने पर भी 4 लोगों को पकड़ के आपको उठाना पड़ना, उठ नहीं पाना, बॉडी में जान ना रहना, ऐसे मामलात भी अक्सर थर्ड लेवल में बन जाते हैं अगर इस तरह के अमल किए हों। एरीज़ के लिए चूँकि फर्स्ट फेज़ तो इनको तो ऐश करना है, अगर अच्छा काम किया है, वो चीज़ें नहीं करी जो हमने फर्स्ट लेवल में बताया, हर लिहाज से आप एन्जॉय करोगे, इस टाइम को कैश करवाते आप लोग नज़र आओगे, वरना शिकायत रहेगी कि फर्स्ट लेवल ने निचोड़ के रख दिया। क्यों निचोड़ेगा? क्योंकि इसका काम ही है कि बुरों को बुरी तरीके से सज़ा देना और अच्छों के लिए नवाज़िशात बन के आना। अच्छे काम होंगे तो आपको खुद ब खुद सुझाई देगा कि अब ऐसे मुश्किल वक्त में कैसे निकलना है, कोई दूसरा रास्ता जहाँ से पैसा कमाया जा सके, जहाँ अपने हालात सही कर सके, ऐसा कुछ होगा। आपकी अकल, आपकी दानिश, आपकी चतुराई चालाकी का बढ़ जाना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपकी इल्हामी ताकतें बढ़ जाना, फिर ऐसा बनता है। यानी कि कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। यानी इसका उलट होता है, जो गलत काम करके जो लोग बैठे हुए हैं एरीज में,
उनको इसका उलट भी देखने मिलेगा कि अकल ही सही काम नहीं करेगी। अकल का मान पड़ना, गलत फैसले ले जाना, पैसे का बड़ा लॉस कर जाना, गलत जगह पैसे लगा के पैसे फंसा लेना, ऐसे फिर मामला बन जाते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर अच्छे काम किए हैं माजी में, तो ये 7.5 का पहला लेवल आपके लिए नवाबिशात से भरा होगा। आपकी बुद्धि अक्ल ही आपको कई बड़े मसलों से बाहर निकाल देगी। अगस्त के महीने के हवाले से बात करें तो अगस्त का महीना चूंकि चांद ग्रहण सूरज ग्रहण को लेकर आ रहा है, तो हर लिहाज से 8 नंबर भी है। तो 8 नंबर आपका घर, आपको सबको पता है कि रेड जोन कहलाता है। और रेड जोन से मुराद है कि वो घर जो बड़ी परेशानियाँ लेके आता है, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियाँ, कामों का रुक जाना, हर्डल्स का आना, बिगड़े बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, ऐन वक्त पे काम का रुक जाना, ऐसे मामला ये बनाता है। गर्मियों को लेकर भी ये बड़ा ज़बरदस्त महीना होगा अगस्त का महीना। और पैसों की भी मारामारी हो सकती है। पैसे के मामला में थोड़ी रुकावटें आना या खर्चों का बहुत बढ़ जाना, बिला वजह के बड़े खर्चों का बढ़ जाना, ऐसे मामला आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इचिंग का होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा ख़ारिश का हो जाना, ऐसी किस्म की गर्मी आपको अगस्त में देखने को मिलेगी। अगस्त का महीना तमाम बुरुज के लिए ही पेट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, दवाओं पे इलाज चलना, ऐसे मामला बन सकते हैं। ये महीना अगस्त का सबसे बेहतरीन रहेगा टॉरस के लिए। टॉरस बेहतरीन फ़ायदे उठाएगा, बड़ी से बड़ी आजमाइश से भी बाहर निकलेगा। उसके अलावा तुला राशि, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान की भी 5 उंगली की में सरकड़ाई में बेहतरीन फ़ायदे इस अगस्त के महीने में ये उठाएगा। इसके अलावा कर्क राशि, कैंसर, बुर्ज सरतान के भी वारे नियारे होंगे, ये भी बेहतरीन फ़ायदे इस अगस्त के महीने में उठाएगा। और कुंभ राशि, एक्वेरियस, बुर्ज दल भी बहती गंगा में हाथ धोएगा। यानी कि आप खुद देख लें कि जो पहले बुरे थे अब वो कितने अच्छे हो गए। यानी ऐसा होगा, कहीं पर आपको कहीं बहुत बड़े फ़ायदे मिल रहे होंगे, कहीं कुछ रुकावटें होंगी, लेकिन यहाँ पर ये जो बुरुज हमने बताए, ये सारे बड़े फ़ायदे उठाते अगस्त में नजर आएंगे। इसके अलावा जेमिनी, बुर्ज जौज़ा, मिथुन राशि भी 5 उंगली घी में सरकड़ाई, यानी बेहतरीन फ़ायदे उठाता अगस्त के महीने में आपको नजर आएगा। और कैंसर तो हम आपको बता चुके हैं, ये भी बेहतरीन फ़ायदे उठाएगा। लेकिन यहाँ पर लियो को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगस्त के महीने में बहुत एहतियात के साथ इनको चलना पड़ेगा। लियो यानी बब्बर शेरों का बुर्ज असद, सिंह राशि को। इसके अलावा एरीज को भी थोड़ा भुगतना पड़ेगा, थोड़े से मामला गड़बड़ी करेंगे अगस्त के महीने में। इसके अलावा स्कॉर्पियो को भी बड़ा ध्यान देना है, स्कॉर्पियो को भी संभल के चलना है, जल्दबाजी कोई काम में नहीं करना, किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना। अगस्त का महीना थोड़ा भारी रह सकता है। घर में किसी की तबीयत ख़राब होना, अपने लाइफ पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड या वालिद, फादर या मदर की तबीयत का ख़राब होना या ख़ुद की सेहत का ऊपर नीचे होना, ऐसा देखने को मिलेगा। और अगेन वो जो सर्वेंट वाली बात बताई थी, उसमें भी एहतियात आप तमाम जो दूसरे लेवल के जितने भी मैंने अभी बुर्ज बताए, जो सेकंड लेवल के जितने भी मैंने ज़ोडिएक साइन, सबको ख्याल रखना पड़ेगा अपने घर के नौकरों के हवाले से, सर्वेंट्स के हवाले से, या आपके ऑफिस में जो आपके कोलीग्स हैं, आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं, उनके हवाले से थोड़ी नज़र आपको रखनी पड़ेगी। अपना पार्टनर, अपना बिजनेस पार्टनर, अपना सरमायाकारी या कहीं पर भी आप साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस करें, वहाँ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बताया कुछ जाएगा, दिया कुछ जाएगा, पीछे हेर फेर करना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अपने अगस्त को अगर आप 12 के 12 बुरुज कामयाब करने चाहते हो तो आप मज़हब से जोड़ो। मज़हब से जुड़ना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, तस्बीह साथ रखना, उसका भी फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, अपने घर में अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन की खिदमत करना, अपने घर वालों की खिदमत करना, उनके छोटे मोटे काम कर देना, बच्चों को मीठा, चॉकलेट, बिस्किट, जर्दा, चावल, यानी जो मीठी चीज़ है वो खिलाना, हर तरह से इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। और ख़ास तौर पर यतीम खानों में डोनेशंस भेजना, या फिर शेल्टर होम्स जिसे कहते हैं, या फिर आप ये भी नहीं कर सकते तो ब्लड डोनेट करो। आपका खून का अतिया देना, ये काफ़ी हद तक आपके अगस्त को सुपर स्पेशल बनाएगा। इसके अलावा परिंदों को, जानवरों को दाना, पानी, खाना देना, ये भी इनकी दुआओं में आपको रखेगा, आपका अगस्त सुपर स्पेशल बनाएगा। अब बात करते हैं सितंबर 2026 में किन ज़ोडिएक साइन के लिए सुपर से ऊपर रहेगा। एक बात याद रखिएगा, सितंबर का महीना लॉटरी का महीना कहलाता है। लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, इनामी रकम, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ से हाई रिटर्न्स का आना, ऐसे मामला बहुत बढ़ जाते हैं। 12 बुरुज को कहीं ना कहीं ये तजुर्बा मिलेगा। इसका नंबर 9 है, सितंबर का आप देख लो, नंबर 9 आता है, जो कि मंगल, मार्स का को पोर्ट्रे करता है। तो मंगल, मार्स क्या है? ज़मीन जायदाद, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, ज़मींदारी, खेती बाड़ी से पैसा कमाना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, इन तमाम चीज़ों को बनाता है। इवन आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, जिनके रिश्ते नहीं बन पा रहे उनके लिए बड़े सुनहरी मौके यहाँ निकलेंगे। ये महीना जो आपका सितंबर का, इसमें आप जितना मनशियात से दूर रहोगे, जितना सब्सटेंस अब्यूज़, सिगरेट, पान, गुटखा, छालिया, शराब नोशी, सिगरेट नोशी या
कोकेन, हीरोइन या हर किस्म का नशा, इससे आप दूर रहोगे, काफ़ी हद तक अपने लिए अच्छा करोगे। यहाँ पे लियो, बब्बर शेरों के हवाले से बात करें, बुर्ज असद, सिंह राशि, थोड़ा संभल के चलना है, जल्दबाजी नहीं करना, अंधा एतमाद किसी पे नहीं करना, अपने राज, अपने सीक्रेट्स की बातें, कमज़ोरियाँ किसी को नहीं बताना। एक तो आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल का टाइम और फिर केतु का इम्पैक्ट भी आप पे चल रहा है, बहुत ध्यान रह के चलना है। इसी तरह कुंभ राशि, एक्वेरियस को भी इस महीने में सितंबर में ख़ास तौर पे बहुत ध्यान रह कर चलना होगा। इसके अलावा मीन राशि, पाइसेस, थोड़ी एहतियात करना होगा, तमाम मामला में एहतियात से काम लेके आप सितंबर में चलोगे। इसके अलावा मेष राशि, एरीज, बुर्ज हमल, इनको भी थोड़ा ध्यान रह के चलना है, जल्दबाजी नहीं करना है, किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना, पैसे लगाओ ना तो अच्छा है, अगर सरमायाकारी करने जा रहे हो बहुत देखभाल के करनी होगी। और ख़ास तौर पे सेजिटेरियस, बुर्ज कौस, धनु राशि, इसको भी बहुत संभल के चलना है, जल्दबाजी का काम अब गले पड़ेगा, बड़े मामला बिगड़ेंगे। और जिनकी बल्ले बल्ले होनी, जिनके वारे नहीं आ रहे, जो सुपर स्पेशल रहने वाले हैं, वो है वृषभ राशि, टॉरस, बुर्ज सौर, हर तरह से ये यूँ समझ लो 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, इस सितंबर का भरपूर फायदा उठाएगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो। वृषभ की, जैसे मैं टॉरस के हवाले से बात की, बेहतरीन फायदे, तो वहीं तुला राशि, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, ये भी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, बहती गंगा में हाथ धोना, यानी बेहतरीन फायदे उठाते मेल फीमेल आप टॉरस के देखोगे। इसके अलावा कर्क राशि यानी कि कैंसर, बुर्ज बुर्ज सरतान, ये भी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, बेहतरीन फायदे उठाते देखोगे। और एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि के भी बड़े फायदे होंगे अगर अच्छे काम किए हैं, अच्छे अमाल किए, जैसे हमने शुरू में बताया। तो ये 7.5 का पहला लेवल आपसे, आपके लिए नवाजिशात से भरा होगा। सितंबर का महीना भी सुपर स्पेशल रहेगा। अल्लाह ना करे आपके वालिद का अगर इंतकाल हो गया, अल्लाह ना करे, मैंने कहता हूँ अल्लाह उनकी उम्र को आपसे भी ज़्यादा रखे, आप खुद भी ऐसा चाहते होगे, लेकिन अल्लाह ना करे अगर वफ़ात हो गई है तो उनके हवाले से घर में न्याज करवाना या इस तरह की कोई एक्टिविटी कराना बहुत बड़ा फ़ायदा आपको इस महीने के अंदर देगा। ख़ास तौर पे गरीबों को खाना खिलाना, जेन्युइन, जो कि 2 नंबर के गरीब हैं उनकी बात ही नहीं हो रही, यतीम खानों में जाके वहाँ डोनेशन देना, ब्लड डोनेट कर देना, परिंदों को या जानवरों को दाना पानी खाना खिलाना, ये इसका ऑल्टरनेटिव है। गरीबों को ढूंढ सकते हो, झोपड़पट्टियों में जो लोग होते हैं इनको खाना वगैरह, कपड़े वगैरह पहुंचाना, ये भी बड़े फ़ायदे का काम करेगा। कुछ नहीं कर सकते, अपनी दुकान, अपनी शॉप, अपने मॉल, इवन अपने घर के बाहर एक बड़ा कूलर लगा देना जिसमें बर्फ़ डालते रहना, ठंडा पानी जो पिएगा बड़ी दुआएं देगा, और ये आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा इस महीने का देगा। अब अगर अक्टूबर के महीने के हवाले से, अक्टूबर 2026 के हवाले से बात करें, मार्केट में बहुत ही उथल पथल होना, मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन बहुत देखने को मिलेंगे। इवन अक्टूबर और नवंबर ऐसे महीने रहेंगे जो बॉर्डर, अक्रॉस बॉर्डर जंग का छिड़ जाना, इवन हमारे जो 2 मुल्कों की, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाओगे, इनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई बात पे क्लैशेस हो जाना, कोई बात का बढ़ जाना, ऐसे मामला बहुत ज़्यादा जोर पकड़ेंगे। किसी पॉलिटिशियन के हवाले से कोई बैड न्यूज़, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से कोई बैड न्यूज़ का आना, ऐसे मामला बन सकते हैं। सोने के दाम, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, इसके रेट्स में बहुत ही उथल पथल कह लें, अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा गिरावट और चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे अक्टूबर नवंबर दोनों को हम ले रहे हैं, दोनों महीनों का आपको बता रहे हैं, तो दोनों महीनों में ही इस तरह के हालात बनते आपको नजर आएंगे। अक्टूबर के महीने में ही गुरु जुपिटर का भी ट्रांसिट होगा, ये भी अपना घर बदलेगा, और ये कर कैंसर से होता हुआ सिंह यानी कि लियो के अंदर चला जाएगा। और जहाँ ये पहुँचेंगे सिंह राशि यानी लियो के अंदर, तो वहाँ पर ऑलरेडी केतु नजर आएंगे, केतु के साथ गठजोड़ बनेगा। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होंगे यंगस्टर्स की तरफ से, ख़ास तौर पे अपना नाम करवाना, कुछ ऐसी ईजाद करना, कोई इन्वेंशन करना, कोई अच्छे मार्क्स ले जाना, कुछ रिकॉर्ड तोड़ देना, ऐसे मामले आपके अपने मुल्क के अंदर बनते आपको बहुत नज़र आएंगे। ये दूसरे लफ्ज़ों में वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का ब्रेक करना, ऐसे अपने मुल्क से कई लोग करते हैं आपको, इवन स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ते, टैलेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, हर तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का सामने आना, ऐसा भी बनेगा कि केतु और गुरु जहाँ मिलते हैं तो ये समझ लो कि फ्रेंड्स प्लैनेट तो हैं आपस में, लेकिन जैसे गुरु और चेला होता है इस तरह का साथ है इनका, तो हर लिहाज से ये बहुत बेहतरीन करेंगे आपके अपने मुल्क के लिए भी। बड़े हालात का बेहतरीन होना और बड़ा प्रोग्रेस का होना, ऐसा यहाँ बनेगा। बस सेहत के हवाले से 12 के 12 बुरुज को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर का खाना, ऑयली, ग्रीसी चीज़ी, ये काफ़ी हद तक बीमार कर सकता है। फैटी लिवर का बढ़ना, वज़न का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बन सकते हैं। इवन जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम है, हार्ट के प्रॉब्लम, लीवर के प्रॉब्लम, किडनी के, गॉल ब्लैडर के इशू, उनको तो बहुत ध्यान देना होगा।
और जो आतंकवादी हमले जिसे कहते हैं ना, टेररिस्ट अटैक, ये बहुत बढ़ जाएंगे, दुनिया भर में बढ़ेंगे। सिर्फ अपने मुल्क की तो बात ही नहीं कर रहे, दुनिया भर में ये अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आपको इस 2 महीने में, ख़ास तौर पे अक्टूबर नवंबर में बहुत बढ़ते नजर आएंगे। सबसे बेहतरीन जो ज़ोडिएक साइन यहाँ कमा जाएंगे, यानी बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे, वृषभ, टॉरस, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में बेहतरीन फ़ायदा इन 2 महीनों में, अक्टूबर नवंबर में उठाते ये लोग नजर आएंगे। ये 2 महीने कैश करने वाले रहेंगे। उसके अलावा सिंह राशि, लियो, बब्बर शेरों का बुर्ज, ये भी कैश करते नजर आएंगे। 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में बेहतरीन फ़ायदे ये बब्बर शेर उठाएंगे। इसके अलावा तुला राशि, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, ये भी बैलेंस करने वाला सैयारा, बैलेंस करने वाला ज़ोडिएक साइन, हर तरह से अपनी लाइफ को पूरी तरह बैलेंस कर पाएगा। इन 2 महीनों का बड़ा फ़ायदा उठाना ऐसा लिब्रास के साथ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेष राशि, एरीज, 7.5 होने के बावजूद ये 2 महीने इनके लिए सुपर से ऊपर रहेंगे। नवादिशा से बड़े और बड़े बड़े फ़ायदे उठाते एरीज नजर आएंगे। और अगर संभलने की बात करें, एहतियात रखने की बात करें, धोखा ना हो, फ्रॉड ना हो, तो उसमें कुंभ, एक्वेरियस को ध्यान रहना है। एक्वेरियस के साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है। जल्दबाजी में कोई जगह साइन कर देना, डॉक्यूमेंटेशन का इनकम्प्लीट होना, या डॉक्यूमेंटेशन को रीड किए बगैर, पढ़े बगैर साइन कर देना, ऐसे मामला हो सकते हैं। धोखा हो सकता है। किसी पर अंधा एतमाद करके पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हो। किसी को अपनी कमजोरियां वगैरह बताकर मुश्किल नुकसान वगैरह हो सकता है। इसके अलावा कन्या राशि यानी कि विर्गो, बुर्ज समला को भी संभल के चलना है। इनके साथ भी कोई धोखा हो जाना, किसी पर अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठाना, जल्दबाजी करके नुकसान उठाना, कई सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करके पैसे फंसा लेना, ऐसे मामला इन 2 महीनों में बन सकते हैं। इसके अलावा मीन राशि, पाइसेस, बुर्ज हूत है, थोड़ा संभल के चलना होगा। बड़े बड़े मामला बिगड़ सकते हैं। अंधा एतमाद करना, किसी को ऐसे ही पैसे उधार दे देना, फिर पैसे फंसा लेना, या कहीं इन्वेस्टमेंट करके पैसे फंसा लेना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस को भी संभल के चलना। ये 2 महीने यानी कि अक्टूबर नवंबर, हर लिहाज से आपको बहुत संभल के चलना है। जल्दबाजी का कोई फैसला नहीं करना। किसी पे अंधा एतमाद करके पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, और किसी को पैसे देना, किसी को अपनी कमजोरियां बता देना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। जल्दबाजी नहीं करनी, और बड़ी एहतियात से चारों तरफ देखकर आपको कदम रखना है। कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से पूरी इत्मीनान करके साइन करो, पढ़े बगैर साइन ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। 2 महीनों में बैंक से जुड़े, पैसों से जुड़े कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, करेंसी से जुड़े कोई मसले आ सकते हैं, कोई पेमेंट का डिले होना, कोई बैंक से जुड़े कोई मसले सर उठाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। का हल ये कि 12 के 12 बुरुज, एक ही बैंक में सारा पैसा मत रखो। हो सके अलग अलग बैंक में रखो, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, अलग अलग जगह सरमायाकारी करो, तो पैसा महफूज रहेगा। एक ही जगह रख कर कोई बड़ा ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो पैसा फंसने के चांसेस बन जाएंगे। अब फाइनली आखिरी महीने दिसंबर के हवाले से, दिसंबर 2026 के हवाले से बात करेंगे। कौन बड़े फायदे उठाएगा, कौन बड़े नुकसान में रह सकता है। सबसे बड़ा राशि परिवर्तन, सबसे बड़ा जो ज़ोडिएक, जो घर चेंज होगा, वो इसी मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा आपको नज़र आने वाला है। 5 दिसंबर को आप सब जानते हो राहु और केतु अपनी जगह बदलेंगे, यानी कि 18 महीने के बाद ऐसा होने जा रहा है। ऐसे देखो तो तकरीबन 18 महीने हर घर में गुजारते हैं, और दोनों का घर चेंज होना, राहु और केतु का अपने अपने घरों से दूसरे घर में ट्रैवल कर जाना, 5 दिसंबर को ये बनेगा। जैसे सिंह राशि में, अब आप बोलेंगे कि ये सिंह राशि क्या है। सिंह राशि लियो। अब देखिए, लियो में जाना, जैसे हमने राहु और केतु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तमाम बुरूज के लिए वो इसी सिंह लियो में ही जाएगा। हाँ, घर अलग हो सकता है, किसी का 5th हाउस पड़ेगा, किसी का 4th हाउस, किसी का 2nd हाउस, ऐसा फर्क पड़ेगा। ये जो कुछ होगा 5 दिसंबर से ऑनवर्ड, राहु और केतु का जो घर बदलेगा, इसका सारा इम्पैक्ट आपको, क्योंकि दिसंबर एंड हो रहा होगा, 2027 आ चुका होगा, 2027 में आपको बड़ी तब्दीलियां दिखेंगी। राहु और केतु का घर चेंज कर लेना, हर लिहाज से बड़े बदलाव आपको 2027 से ऑनवर्ड्स नजर आएंगे। जैसे हमने आपको बताया, सिंह यानी लियो के अंदर तो केतु चला जाएगा, और कुंभ यानी कि एक्वेरियस में चला जाएगा राहु। केतु यहाँ से कर्क यानी कैंसर में चला जाएगा, यानी पहले जिसमें था वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब कर्क कैंसर में चला जाएगा 5 दिसंबर से। जबकि राहु मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के अंदर चला जाएगा। ये केतु का जो ट्रांजिट होगा, जो कैंसर में चला जाएगा, ये जितने प्यार करने वाले लोग हैं, जितनी मोहब्बत करने वाले, जो रिश्ते के मुतलाशी हैं कि कोई रिश्ता बन जाए, उनके लिए थोड़ी रुकावटें बन सकता है। उनके लिए, या प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें आ जाना, पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट में चले जाना, ऐसा तमाम बुरुज कोई कहीं ना कहीं जो प्रेम प्यार के रिश्तों में आए हुए हैं, उनको देखना पड़ सकता है। डिप्रेशन में चले जाना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में चले जाना, लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप्स का बहुत बढ़ना, ऐसे मामला बहुत बनेंगे। यहाँ तक कि डिटैचमेंट का प्लैनेट है केतु, तो सोचें कि डिटैचमेंट का जो मज़हब से दूर है, किसी भी तरह अपने रब, अपने लॉर्ड, अपने जिसको आप मानते हैं उसको मानने का, उसको याद करने तक का टाइम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये केतु आपके लिए डिटैचमेंट का प्लैनेट बनेगा।
ये 18 महीने 12 के 12 बुरूज की जो वालदाएँ हैं, जो माएँ हैं, जो माताएँ हैं, जो मदर्स हैं, इनकी तबीयत का बिगड़ना बनेगा, इनकी सेहत का अच्छा ना रहना, आपको लेके टेंशन डिप्रेशन में रहना, घर को लेके टेंशन में रहना, सोचते रहना, बीमार हो जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, दवाओं का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला आपकी मदर का सेहत का आपको तमाम 12 के 12 बुरुज को ध्यान रखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स। तो ये सारा इम्पैक्ट आपको जनवरी, फरवरी, मार्च 2027 में बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा। एरीज़ के लिए फिर भी ये टाइम अच्छा रहेगा। दिसंबर का महीना चूँकि बात दिसंबर की हो रही है, इसमें यूँ समझ लें पाँचों उँगलियाँ घी में सर कढ़ाई में कुछ ऐसे मामला एरीज़ के साथ होते नज़र आएंगे, नवाज़िशात से भरा, लेकिन अगर गलत किया है तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब एरीज़ का तो हमने बताया, बाकी बुरूज का जो बताया, यानी शुरू में जो हमने दिसंबर के हवाले से बता दिया, आपकी वालदा की सेहत के हवाले से, या जो चीज़ें हो सकती है दिसंबर में, ये तमाम को एहतियात रखनी है। फ़ायदे भी आपको बताए, नुकसान भी बताए, तमाम 12 के 12 बुरूज को नज़र रखनी होगी इन चीज़ों पर। ख़ास तौर पे अपने प्रेम प्यार के रिश्तों को लेके मायूसी ना हो तो इसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि 18 महीने तक ये चलेगा। 5 दिसंबर में अगर आप 18 महीने और जोड़ लो तो इतना लंबा अरसा ये प्रेम प्यार के रिश्तों में ऐसे मामलात हो सकते हैं। छोटी बात पे चपकलिश होना, अलग हो जाना, या इवन डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ेंगे। तमाम 12 के 12 बुरूज में जो शादीशुदा हैं या शादी करने की सोच रहे हैं, बहुत एहतियात रखनी है। छोटी सी बात पे इन लॉज का बीच में कूद पड़ना, माँ का इंटरफेयर करना, या घर में वालदेन का इंटरफेयर करके डाइवोर्स करवा देना, सेपरेशन करवा देना, बेटी को घर ले जाना, या वाइफ हस्बैंड का एक ही घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, ऐसे मामला बहुत बढ़ेंगे। यानी दूरियां बहुत बढ़ेंगी, रिश्तों के अंदर दूरियां, हस्बैंड वाइफ के अंदर दूरियां, लव लाइफ के अंदर दूरियां, हर तरह से रिश्तों में दरारें पड़ना, ऐसे मामला बहुत आपको 5 दिसंबर के बाद बढ़ते नजर आएंगे। क्योंकि ये रिश्तों में बिगड़ाव के हवाले से 18 महीने होंगे। मज़हब से जितने जुड़ के 12 के 12 बुरूज रहोगे, जितना मज़हब से कनेक्टेड रहोगे, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, ये भी नहीं कर सकते, खून का त्याग करो, ब्लड डोनेट करो, गरीबों को खाना खिलाओ, या बच्चों को मीठा चॉकलेट बिस्किट्स वगैरह दो। ये सारी चीज़ें करके घर में जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, फूफी, माँ, दादी, इनकी खिदमत करना, बड़े बुजुर्गों की, दादा, वालिद, इनके छोटे मोटे काम कर देना, बड़ी दुआओं में आपको लेके आएगा। आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। आपके घर के बाहर छोटा कूलर लगा देना, दुकान के बाहर कोई कूलर लगा देना, आते जाते जो ठंडा पानी भी पिएगा, अभी गर्मी का मौसम है, ऐसी दुआएं निकलेंगी, आप सोचते रह जाओगे, आपके ऐसे ऐसे काम बनते नजर आएंगे। बस रिश्तों को संभालने वाला ये टाइम रहेगा। 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स 18 महीने अपने रिश्तों पे नज़र रखना। कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले जो आपके रिश्ते बिगाड़ दे, जो दरारें लेकर आ जाए, जो अलहदगी या सेपरेशन की तरफ ले जाए। ऐसे मामला बहुत बनेंगे। ख़ास तौर पे आपको 2027 में बहुत रिकॉर्ड तोड़ ऐसे मामला बनते नजर आएंगे। अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखना है। दिसंबर के महीने में ख़ास तौर पे आपकी कम्युनिकेशन आपके कंट्रोल में, आपकी बोलचाल आपके कंट्रोल में। 12 के 12 बुरुज सोच के बोलोगे, कब किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ कब आएगी? जब मज़हब से कनेक्टेड होगे। जब मज़हब से कनेक्शन टूट गया, वहीं आपका दिमाग, आपकी अकल और आपकी ज़बान का कनेक्शन टूट जाएगा। अब वो सब बोल जाओगे जो आपने सोचा नहीं होगा कि मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, और ऐसा बोल जाओगे। माँ का दिल दुखा देना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट होना, लव लाइफ में अलहदगी हो जाना, कहीं ना कहीं बड़े मामला बिगड़ेंगे। माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों, इनसे अनबन हो जाना, बहुत से सीनियर जूनियर से लड़ पड़ना, कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ में कड़वाहट देखना, फिर ऐसे मामला ऊपर चढ़ते नजर आएंगे। कम्युनिकेशन को कंट्रोल में कर लो, ये कीवर्ड है। दिसंबर का महीना ही नहीं बल्कि 2027 को भी अगर कामयाब करना है तो अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। कम्युनिकेशन बिगड़ेगी, ज़बान का काबू में ना रहना, गाली गलौज पे आ जाना, कुछ ऐसा बोल जाना जो सामने वाले का दिल तोड़ दे, ऐसा बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। इन 7 महीनों के हवाले से काफ़ी कुछ आपने समझा होगा। बाकी जैसे मैंने कहा, फेसबुक पर भी हमने जो है ऑनलाइन, यानी कि यूँ कह लें कि लाइव सेशन का शुरू किया है। अब जल्द इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी लाइव सेशन का शुरू करेंगे। आप आना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो तो फेसबुक अकाउंट को आप लोग जो है वो देख लो और फॉलो कर लो। और लिंक अगर नहीं मिल पा रहा तो आपको चैनल पर इसका लिंक मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।